अच्छा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इसका पहले तो चैप्टर का मतलब क्या है। देखो, डिस्क्रीट दो तरह के डेटा होते हैं हमारे पास, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटीन्यूअस डेटा। डिस्क्रीट डेटा का क्या मतलब है? डिस्क्रीट डेटा का मतलब है इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, यानी 1 2 3 4। एंड कंटीन्यूअस डेटा का मतलब है कि ऑल रियल वैल्यूज, यानी 1 के बाद 2 नहीं आएगा, 1 के बाद आएगा 1.00001, 1.0000002, इस तरह ये कंटीन्यूअस डेटा होता है। तो हमारे पास जो जिनकी हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे वो डिस्क्रीट डेटा होगा, इसलिए उस चैप्टर का नाम रखा हुआ है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। S2 में टॉपिक आता है, उसका नाम होता है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो अब लेट्स से मेरे पास एक बॉक्स है, इसमें 5 रेड बॉल्स हैं एंड 3 वाइट बॉल्स हैं। देन आई हैव बॉक्स B जिसमें 4 रेड बॉल्स हैं एंड 2 वाइट बॉल्स हैं। अच्छा, मेरा इवेंट है कि मैंने एक बॉल बॉक्स A से निकाल के बॉक्स B में डाली है, देन बॉक्स B में से एक और बॉल निकाली है। टोटल, अच्छा मैं बोलता हूँ कि X इज नंबर ऑफ रेड बॉल्स टेकन। मुझे ये बताओ कि X की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, कितनी मैक्सिमम या मिनिमम रेड बॉल्स मैं निकाल सकता हूँ। 5 maximum. 5 from the first box or 9 4? total. 9. नहीं 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 नहीं, सवाल को समझो। कितनी बॉल्स उठा रहा हूँ टोटल? एक बॉक्स A में से, एक बॉक्स B में से, कितनी बॉल्स उठा रहा हूँ? 2 1. 2 तो 5 रेड कैसे उठा सकता हूँ? मैं ये पूछ रहा हूँ कि टोटल मैं जितनी बॉल्स उठा रहा हूँ वो रेड बॉल्स कितनी उठा सकता हूँ। जो मैंने बॉल्स उठाई हैं उसमें से रेड बॉल्स की पॉसिबल 5 वैल्यूज क्या है? अरे 5 बॉल्स तो उठा 5 मैं, बॉल्स कितनी उठा रहा हूँ? 2/5 प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा मैं वैल्यूज ऑफ X पूछ रहा हूँ। X इज द नंबर ऑफ रेड बॉल्स टेकन। कितनी बॉल्स उठा रहा हूँ मैं? Sir, 1. मैं कितनी रेड बॉल्स उठा रहा हूँ? टोटल कितनी बॉल्स उठा रहा हूँ? 2 बॉल्स उठा रहा हूँ ना। Yes, sir. हमें उन 2 बॉल्स में से रेड बॉल्स कितनी कितनी हो सकती हैं? दोनों हो सकती हैं। और एक भी हो सकती है, और कोई भी नहीं हो सकता। एक जीरो कोई भी भी हो नहीं हो सकती है। सकती। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ X क्या है? 0 1 एंड 2। क्या 2 से ज्यादा हो सकती है? नहीं। क्या 0 से कम हो सकती है? नहीं। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ X क्या है? 0 1 एंड 2। ये बात समझ आई? Yes, sir. सबका जवाब चाहिए मुझे जब मैं पूछूं तो। जी सर, समझ आ गई। आ जी गई है सर। सर। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक टेबल बनाता हूं जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम करते क्या हैं, हम दो चीजें करते हैं इसमें, दो चीजें लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं हम? एक तो x की वैल्यूज लिखते हैं जो वो परटेन करता है, x की वैल्यूज जो भी पॉसिबल है, 0 1 एंड 2। एंड उसके नीचे मैं उन वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी लिखता हूँ कि x इक्वल टू 0 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, x इक्वल टू 1 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एंड x इक्वल टू 2 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी।
सबसे पहले बात करते हैं x इक्वल टू 0 की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 क्या होगा, क्या मतलब हुआ इस बात का, x इक्वल टू 0 कि जो दो बॉल्स मैंने उठाई हैं उसमें से रेड बॉल्स 0 हैं, ये मतलब हुआ। जी अगर सर। 0 रेड बॉल्स हैं तो दोनों बॉल्स कौन सी होंगी, वाइट होंगी। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 का मतलब है बॉक्स ए में से वाइट बॉल एंड बॉक्स बी में से वाइट बॉल। क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी इसकी, बॉक्स ए में से वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी एंड फिर बी में से क्या होगी। Sir, in this case या तो पहली रेड होगी या दूसरी रेड होगी। नहीं नहीं, तो व्हाइट दोनों वाइट है ना। 1 के केस में सर। 1/3। की बात कर रहा हूँ भाई, x इक्वल टू 0 का मतलब है दोनों ब्लू बॉल्स ना, तो दोनों सॉरी वाइट बॉल, दोनों वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बॉक्स ए में से वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है, So 3/5। 3/8 3/8 yes। मल्टीप्लाई बाय बॉक्स ए में से वाइट उठा के बॉक्स बी में डाल दी, तो बॉक्स बी में से वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। वाली 2 मिनट चुप रहना, दूसरों को जवाब देना, तो 1 मिनट। 3/7। कौन है ये, 3/8। 3/8 कहाँ से आ गया, किसने बोला नहीं, 3/7। 3/7 होगा। 3/7। 7 होगा। 7 7 होगा। होगा। ठीक है, ये हो गया 9/56। ठीक है वलीद। ओके सर। उसके बाद अच्छा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9/56। अब प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है, x इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि एक रेड बॉल होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि एक रेड होगी तो दूसरी वाइट होगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि रेड कौन सी वाली रेड है, बी में से भी रेड हो सकती है और ए में से भी रेड हो सकती है। तो मेरे पास दो केसेस बनेंगे कि बॉक्स ए में से रेड एंड बॉक्स बी में से वाइट, या फिर बॉक्स ए में से वाइट एंड बॉक्स बी में से रेड। बात समझ आएगी वाली, दो केसेस बनेंगे x इक्वल्स टू 1 के लिए। जी सर। अब बॉक्स ए में से रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, वही 5/8 एंड बी में से वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/7 ना। टू ओवर 7। क्यों 2/7, अच्छा, ये वाली भी ऐड करेंगे, पहली वाली। क्या होगा, बॉक्स बी में से वाइट क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 3/7। 3/7 सर। जब बॉक्स ए में से क्या निकाल रहे हो, बॉक्स ए में से क्या निकाल के डाल रहे हो इसमें, 2/7। वाइट बॉल। रेड डाल रहे हो। 2/6। बॉक्स ए में से रेड निकाल के डाल रहे हो ना, तो वाइट थोड़ी बढ़ेंगी, वाइट तो 2 ही रहेंगी ना। जी सर, 2 टोटल रहेंगी। इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो वाइट इंक्रीज नहीं होंगी, टोटल इंक्रीज हो जाएगा। एंड बॉक्स बी में से अगर हम अब दूसरा केस अगर हम देखें, तो दूसरे केस में बॉक्स ए में से वाइट की प्रोबेबिलिटी है 3/8 एंड बॉक्स बी में से रेड की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 4/7। 4/7। इसका आंसर बता दो, बल्कि निकाल ले रहे हैं। 10/56 एंड 12/56, ये हो गया 22/56। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2। अब x इक्वल्स टू 2 का क्या मतलब है, दोनों रेड होनी चाहिए, रेड एंड रेड।
बॉक्स ए में से रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/8 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स बी में से रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/7. हाँ 5/7 होगी भाई, या 4/7? ऐड कर दिया ना? नहीं लेकिन ऐड होगा राइट ना। तो 5/7. 4/7 लिखो। सिर्फ 5/7। 5/7 क्योंकि एक रेड प्लस हो जाएगी। सर 3/8 कैसे है? 5/8 सर 5/8 होगा। Yes. देखो आंसर गलत क्यों आ रहा है। अच्छा यहाँ पे लिख दिया हमने 22/56, यहाँ पे लिख दिया हमने 25/56। ये तीनों प्रोबेबिलिटी समझ आ गई सबको? आ गई है सर. सर तीनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड अप करो। सिर्फ प्रोबेबिलिटीज को। किया, ऐड किया भाई? वन ही आएगा इसका आंसर। 45 आया। है 45? सर इसका आंसर तो 1 है सर. 1 है ना। 1 56 और 56 हो जाएगा। 9/56 प्लस 22/56 प्लस 25/56 आंसर 1 आएगा। और हमेशा 1 आएगा क्योंकि प्रोबेबिलिटीज का टोटल 1 होता है। अगर 1 नहीं आ रहा तो मतलब तुमने कोई गलती करी है। आंसर हमेशा 1 आना चाहिए। ठीक है जैनब, दोबारा करो, 1 आ जाएगा। जी सर आ गया। अब इसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं, मीन ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। मीन कैसे निकालते हैं? हम करते हैं एक्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई विद दी प्रोबेबिलिटीज एंड उनको ऐड अप कर देते हैं। फिर किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें मीन निकालना है इसका, मीन ऑफ एक्स या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। ठीक. तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 9/56 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 22/56 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 25/56। तो ये आ जाएगा 22 प्लस 50 72। ये आ गया हमारा मीन। वेरिएंस के लिए क्या करते हैं? वेरिएंस के लिए हम समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर। तो अब हम एक्स की वैल्यू इसका स्क्वायर कर देंगे, एंड माइनस मीन स्क्वायर। ठीक है बोलो, कोई मसला यहाँ तक? नहीं है.
अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्या बोल रहा है, पढ़ो सब अपने अपने उसमें पढ़ो और सर जूम इन कर दें थोड़ा सा। जूम इन कर दूं, बिल्कुल कर देते हैं, ये लो। और करूं? थोड़ा सा और तो चश्मे लगा बस। लो ना। नहीं नहीं बस ठीक, नहीं नहीं बस ठीक है, अब ठीक है। पढ़ लो तो बताना। बढ़िया सर। अच्छा, बोले फेयर क्यूबिकल डाई। फेयर, सबसे पहले तो फेयर का मतलब क्या होता है? फेयर का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटीज इक्वल हैं। अब फेयर क्यूबिकल डाई का मतलब 6 फेसेस हैं उसके, एंड हर फेस की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। Faces numbered 1, 1, 1, 2, 3, 4 is thrown and the score noted. The area of a square of side to the score is equal to the score calculated. अच्छा, एक मिनट समझ। The area of a square of side equal to the score is calculated. जो भी साइड आ रही है उसका स्क्वायर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। उसका एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो स्कोर से। For example, when the score on the die is 3, the value is 9. अगर 3 आता है तो हमारा एरिया 9 हो जाएगा। अगर 2 आता है तो एरिया 4 हो जाएगा। अगर 4 आता है तो एरिया 16 हो जाएगा। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि एरिया की पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं? क्या क्या हो सकती हैं एरिया की वैल्यूज? 1, 4, 1, 4, 9, 16। 9, 16, ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एरिया हैं। अब इनके नीचे मैं इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख दूंगा। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो x एरिया इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी एरिया इक्वल्स टू 1, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1 कितनी Sir, दफा 3 आ is सकता 3 है by 1 आने 6, की प्रोबेबिलिटी? 3 दफा 1 है 3, तो 3/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी एरिया 1 4 over आएगा, 6, तो एरिया 4 कैसे आएगा? जब मेरे डाइस पे 2 आएगा, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, राइट। 9 आने की प्रोबेबिलिटी, जब 9 कब आएगा? जब 3 आएगा, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, और 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6। इन सबको एडअप भी करके देख लो, 1 ही आएगा। फाइंड ई ए एंड वेरिएंस ए। ई ए कैसे निकालेंगे? सबको मल्टीप्लाई करेंगे, एडअप कर देंगे। एंड वेरिएंस कैसे निकालेंगे? स्क्वायर करेंगे एंड देन एडअप करेंगे, फिर माइनस वेरिएंस का स्क्वायर। मुझे ई मीन और वेरिएंस की वैल्यूज बता दो जल्दी से।
सर मीन की वैल्यू तो 16/3 आ रही है। अच्छा ठीक है। सर एरिया की क्या वैल्यू आ रही है? EA ये आ रहा है भाई, बताओ ये क्या आ रहा है? 16/3। 16/30। 3 सर। 3, अच्छा। बताओ। वेरिएंस बताओ। सर अभी कर रहा हूँ। फिर वेरिएंस क्या आ रही है? 33। क्या आ रहा है वेरिएंस? सर 32.7। गलत है। क्यों? गलत है, कुछ एरर किया है। सर 44.38। मेरे पास ये आ रहा है भाई 278/9। भाई इनका स्क्वायर करना है, सर कर लिया, उसको मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी करना है, कर लिया। उसके बाद सर माइनस मीन ये का स्क्वायर आंसर सही करना है। था। सर वो भी कर लिया सही। फिर क्यों ऐसा आ रहा है? मैं दोबारा कर लेता हूँ, हो सकता है मैंने गलत किया हो। 1 मल्टीप्लाई बाय 3/6 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 81 जी। मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 16 स्क्वायर मल्टीप्लाई 256। बाय 1/6। 256 into 1/6। ठीक है। ये आ गया 579 समथिंग माइनस 16/3 का होल स्क्वायर है। ये क्या आ रहा है? 550। ये कहाँ से आ गया? एक मिनट। माइनस 16/3 होल स्क्वायर, तो 550 आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? अभी कुछ और आया था सवाल। फिर 32.7 आएगा सही। मल्टीप्लाई बाय बता रही हूँ 1/6 प्लस 81 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/6।
माइनस 16/3 का होल स्क्वायर। यार 30.8 आ रहा है, क्या हो गया है? क्या आ रहा है भाई, सबका आंसर बताओ। ठीक है, मेरा करीब करीब था। सर पहले गलत आ रहा था, अब सही आ रहा है। बता दो, आ गया सबका? जी सर अब आ गया। जी सर सर, आ मेन गया। से पहले मेरा 178/3 आया, लेकिन उससे आगे वैल्यू नेगेटिव आ गया, -29। नहीं भाई, 178/3 आ गया ना, यस सर, फिर उसमें से मीन माइनस किया। माइनस मीन स्क्वायर। कहाँ से नेगेटिव आ रहा है यार? मैं फिर ट्राई कर दूं। सीधा सीधा कैलकुलेशन है, सिंपल सी यार, इसमें तुम मसला नहीं करो। ईमान आ गया तुम्हारा सही? यस सर, 30.9 आ रहा है। चलो ये करो क्वेश्चन नंबर 3।